वास्तविकता पर आधारित सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जब से मैं छोटा था, मैं ऐसी चीजें देख सकता था जो कोई और नहीं देख सकता था। ऐसी चीजें जिन्हें समझाना असंभव था। ऐसी चीजें जो मुझे परेशान करती थीं। यह सब तब शुरू हुआ जब मैं और मेरा परिवार मेरी दादी के पुराने घर में रहते थे, जो ग्रामीण इलाकों में दूर था। मेरी दादी, एक धर्मपरायण महिला, हमारे घर को पवित्र वस्तुओं से घेरती थीं, क्रूस, बाइबल और पवित्र जल, जो किसी भी अदृश्य चीज के खिलाफ ढाल की तरह थे। लेकिन इनमें से किसी ने भी मुझे उस चीज के लिए तैयार नहीं किया जिसका मुझे सामना करना पड़ा। यह गर्मियों की दोपहर थी। मेरी बहन और मैं हमेशा की तरह बाहर रेत के गड्ढे में खेल रहे थे। अचानक एक छाया गुजरी। मुझे लगा कि यह मेरे पिताजी हैं और मैंने लापरवाही से पुकारा, अरे पिताजी, क्या हो रहा है? मेरी बहन ने उलझन में खेलते हुए खेलना बंद कर दिया। तुम किससे बात कर रहे हो? उसने पूछा। मैंने आकृति की ओर इशारा किया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ। मेरे पिताजी दुकान पर गए थे। वह छायादार आकृति कौन थी? घबराहट होने लगी। मुझे वह धातु का बल्ला याद आया जो मेरे पिताजी ने आपात स्थिति के लिए हमारे लिए बनाया था। मैंने उसे पकड़ लिया और अपनी बहन से कहा कि वह हमारे गुप्त स्थान पर छिप जाए। जैसे ही मैंने यार्ड में इधर उधर देखा, कारों और ट्रेलरों के नीचे देखा, मुझे बेचैनी महसूस हुई। फिर मैंने सुना, पुराने ओक के पेड़ के पीछे से एक भयानक धूम्रपान करने वाले की खांसी आ रही थी। मैं धीरे धीरे हाथ में बल्ला लेकर उसके पास पहुंचा। वहां पेड़ के पास एक आदमी खड़ा था जिसने काउबॉय हैट पहन रखी थी। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसकी आवाज गूंजी, तुम कौन हो? तुम मेरी संपत्ति पर कैसे पहुंच गए? बल्ला घुमाते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैं चुप गया। वह हंसा, एक ठंडी, भयावह हंसी। जब मैंने करीब से देखा तो मैं जम गया। उसका चेहरा पूरी तरह से काला था, एक शून्य की तरह, कोई आंखें नहीं, कोई मुंह नहीं, बस कुछ भी नहीं। मेरा शरीर सुन्न हो गया, मेरी दृष्टि धुंधली हो गई और सब कुछ अंधेरे में खो गया। मैंने दूर से किसी को मेरा नाम पुकारते हुए सुना, लेकिन मैं जवाब नहीं दे सका। मैं फंस गया था, एक ठंडे, दम घुटने वाले शून्य में खो गया। जब मैं आखिरकार जागा तो यह बर्फीले पानी के छींटों के बीच था। मेरी दादी और बहन मेरे ऊपर खड़ी थीं, उनकी आंखों में घबराहट थी। 4 घंटे बीत चुके थे, लेकिन मुझे लगा कि यह कुछ ही पल थे। मेरी दादी ने मुझे बताया कि मुझे हमारी संपत्ति के किनारे पर पुराने जले हुए घर में पाया गया था, एक ऐसी जगह जहां मुझे जाने की मनाही थी। उसने कहा कि उसने मुझे जमीन पर बेजान पड़ा पाया था और एक पल के लिए उसे लगा कि उसने मुझे खो दिया है। लेकिन उस दिन कुछ बदल गया था। उस चेहरेहीन व्यक्ति ने मेरे साथ कुछ नहीं किया था। यह तो बस शुरुआत थी। 7 साल बीत गए और तब तक मैं उस चेहरेहीन व्यक्ति के बारे में लगभग भूल ही गया था। मैं 15 साल का था और हमारे परिवार के पास एक कुत्ता था। एक गर्मी के दिन जब मैं अपने कुत्ते को हमारे घर के पीछे पहाड़ी पर घुमा रहा था, तो मैं कुछ विचित्र चीज पर ठोकर खाई। पेड़ों के बीच छिपे हुए 7 अजीब घर थे, जो किसी बुरे सपने की तरह विशाल पेड़ों में बने थे। लेकिन ये साधारण ट्री हाउस नहीं थे। वे प्राचीन थे और उन पर ऐसे चिन्ह अंकित थे जिन्हें मैं समझ नहीं पाया। जैसे जैसे मैं खोज करता गया, मैंने देखा कि एक पेड़ के चारों ओर एक मोटी जंजीर बंधी हुई थी, जो खोपड़ी तक जाती थी। मेरा खून ठंडा हो गया। मुझे पता था कि मुझे वहां से निकल जाना चाहिए। मैं भागा, लेकिन जंगल मुझे घेरता हुआ लग रहा था। मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। मैं दौड़ता हुआ पास के एक खेत में पहुंचा। सांस फूलने के कारण मैंने उन्हें बताया कि मैंने क्या देखा था। किसानों ने मुझे गंभीर भाव से देखा। उन्होंने चेतावनी दी, इस बारे में कभी किसी से बात मत करना। लेकिन आज भी, सालों बाद, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मुझे देख रहा है, सही समय का इंतजार कर रहा है। उस दिन को 8 साल हो चुके हैं
और वे पेड़ के घर बहुत पहले ही गायब हो चुके हैं। लेकिन मैं अभी भी उसे महसूस करता हूं। वह चेहरा विहीन आदमी। मैं महसूस कर सकता हूं कि वह मेरा पीछा कर रहा है, छाया से मुझे देख रहा है, हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है। और अब मैं सोचता हूं, क्या वह मुझे कभी अकेला छोड़ देगा?